वेद ने जो मार्ग दिखाया है वही धर्म है, आज अधर्म का बोलबाला है। स्वामी ओमानंद सरस्वती, जालोर न्यूज। जालोर 1 सितंबर 2024। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत के अधिष्ठाता स्वामी ओमानंद सरस्वती ने कहा कि वेद ने जो मार्ग दिखाया है वही धर्म है, आज अधर्म का बोलबाला है, जो समाज के लिए हितकार नहीं है। वे यहां रविवार शाम को पुरानी सब्जी मंडी स्थित आर्य वीरम व्यायामशाला में आर्य वीर दल एवं आर्य समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्रावणी उपाकर्म पर्व के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम महापुरुषों के चित्र को पूछते हैं, उनके चरित्र नहीं। आज महापुरुषों के चरित्र को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज से विचारों से प्रभावित हजारों नौजवानों ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी। स्वामी ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं और श्रेष्ठ बनने के लिए आपको आचार विचार आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा, तभी हम आर्य कहलाने के अधिकारी होंगे। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के दिए गए योगदान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने छुआछूत, जातिवाद सहित अन्य कई बुराइयों के खिलाफ जन जागरण कर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं योगीराज श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में उतारने पर जोर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आबू पर्वत गुरुकुल के ब्रह्मचारी दक्ष आर्य, ब्रह्मचारी देवेश आर्य व ब्रह्मचारी स्वयं प्रकाश आर्य मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। बाद में स्वामी ओमानंद सरस्वती का माल्यार्पण कर व शॉल उड़ाकर का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें आर्य वीर दल एवं आर्य समाज की ओर से गुरुकुल के लिए 11,000 राशि का चेक भेंट किया। इस मौके हाल ही में मेरठ में संपन्न खेलो इंडिया के वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक विजेता नेहा सुथार व सुनीता चौधरी का माल्यार्पण कर एवं साफा पहनकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का सुंदर संचालन कोषाध्यक्ष विनोद आर्य ने किया। इस अवसर पर नागरिक बैंक के पूर्व निदेशक पद्माराम चौधरी, सत्यदेव शर्मा, ओम प्रकाश खंडेलवाल, आर्य समाज के प्रधान दलपत सिंह आर्य, आर्य वीर दल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी, संचालक प्रशांत सिंह, महामंत्री शिवदत्त समाज संगठन मंत्री कांतिलाल आर्य, पूर्व पार्षद जगदीश आर्य, पूर्व पार्षद भारत मेघवाल, पूर्व पार्षद फुलाराम प्रजापत, पार्षद प्रतिनिधि भंवर सिंह भाटी, शाखा नायक कन्हैयालाल मिश्रा व गणपत आर्य सहित बड़ी संख्या आर्य वीर वीरांगना नागरिक महिलाएं उपस्थित थे। इस अवसर पर ऋषि लंगर का आयोजन किया गया। आर्य समाज जालोर के यशस्वी प्रधान श्रीमान दलपत सिंह जी आर्य जी, श्रीमान विनोद जी आर्य जी, आर्य वीर दल जालोर के पदाधिकारीगण श्रीमान शिवदेव जी, अन्य सभी बंधु, उनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, मातृशक्ति और वरिष्ठ आर्य बंधु, युवा मित्रों, बालकों, शिशु बहनों, हम सब ने मिलकर के अत्यंत उत्साह के साथ परमेश्वर के और कुछ ऋषि दयानंद की महिमा के भजनों को सुना। आप सब आर्य वीर दल और आर्य समाज से जुड़े हुए, ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। क्यों है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आर्य समाज की स्थापना आज से 149 वर्ष पहले, अगले वर्ष 150 वर्ष पूरे हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कालांतर में उनके कार्यों को, उनकी व्यापकता को, उनके योगदान को देखते हुए देश के यशस्वी नायकों ने, स्वामी जी के अनुयायियों ने, देश के अन्य महापुरुषों ने स्वामी जी को महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि की उपाधि प्रदान की, ऋषि की उपाधि प्रदान की। ऋषि दयानंद के जन्म से पहले भारतवर्ष की जो परिस्थितियां थी उसको जानना आवश्यक है। उनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी के पास में टंकारा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री करशन जी तिवारी था, माता का नाम अमृताबाई।
14 वर्ष की अल्पायु में ही उनको अनेकों ग्रंथों का उनके पिताजी ने परंपरागत रूप से अध्ययन करवाया था। उसमें उन्होंने यजुर्वेद को भी स्मरण किया। 14 वर्ष की आयु में उनके पिताजी शिव भक्त थे और उनके पिताजी ने कहा कि बेटा मूलशंकर, उनका बाल्यकाल का नाम मूलशंकर। आज शिवरात्रि है, भगवान शिव की जो आराधना करता है उसको स्वर्ग मिलता है, आनंद मिलता है। वो भी शिवरात्रि का व्रत कर शिव की कृपा को, आशीर्वाद को प्राप्त करता है। बालक मूलशंकर अत्यंत श्रद्धालु, उत्साही और बुद्धिमान था। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवरात्रि के दिन पूरा व्रत किया, रात्रि जागरण किया, उपवास रखा। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जो बुजुर्ग लोग थे, युवा थे, वो धीरे धीरे सोते जा रहे थे। लेकिन जिज्ञासु मूलशंकर उपासना में रत था, ईश्वर को देखना और जानना चाह रहा था। उसके मन में ये था कि आज तो भगवान शिव के दर्शन अवश्य होंगे। रात्रि और बीतती गई, उनके पिताजी भी निद्रा में मग्न हो गए और एक घटना वहां घटती है। वो सामान्य रूप से सब जगह घटती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कोई कोई ही होता है जिसको उस हर घटना से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के पथ को और समाज की दिशाओं की धाराओं को मोड़ता है। भक्तों ने शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया हुआ था। प्रसाद है तो चूहे तो आते ही, अपने घरों में भी जहाँ अनाज होता है, मिठाई रखी है तो चूहे आते हैं। चूहे आए, ऋषि मूलशंकर ने ये देखा था, सुना था, शिव पुराण आदि की कथाओं के माध्यम से दिन में भी सुना था कि भगवान शिव रुद्र के रूप में होते हैं, असुरों का संहार करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये चूहे इनके ऊपर आसपास घूम रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं और ये शिव भगवान तो हिल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, प्रश्न पैदा हुआ कि वास्तव में ये शिव है या नहीं। उन्होंने अपने पिताजी को पूछा, बालक क्या करता है? अपने माता पिता को पूछता है। पिताजी वहां थे, उनको पूछा, पिताजी आप तो बोलते थे भगवान शिव जो है ध्यान में रहते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, पुष्पों का संहार करते हैं। यहाँ तो वो कुछ कर ही नहीं रहे, न हिल रहे, न बोल रहे, न कुछ, और चूहे उछल कूद। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा असली शिव कैलाश पर रहते हैं, ये तो उसकी प्रतिमा है, उसका बिंब है मात्र। मूलशंकर ने कहा असली शिव यदि कैलाश पर है तो मैं असली को ही देखूंगा, नकली को देखने की कोई आवश्यकता। उस बालक ने 14 वर्ष के बालक ने अपने पिता से विद्रोह करके आधी रात को घर आकर के व्रत को तोड़ा और भोजन कर लिया। अगले दिन पिताजी खूब नाराज हुए। उसी समय उन्होंने एक संकल्प किया था कि सच्चे शिव को देखना है। दूसरी बात, 16 वर्ष के हुए उनकी बहन की मृत्यु हुई। उनके जीवन में वो पहली बार उन्होंने मौत को, मृत्यु को देखा था। थोड़ी देर पहले जो बहन चल रही थी, फिर रही थी, कूद रही थी, जिसके साथ वो बात कर रहे थे, वो बहन अब बिल्कुल बोल नहीं रही है, चल नहीं रही, हिल नहीं रही है। तो क्या हो गया? वो मृत्यु को कभी देखा नहीं था। सब लोग, परिवार के सदस्य, माता, बंधु, भाई, भगिनी सब रो रहे थे। मूलशंकर जड़वत हो गया, एकदम शोकमग्न हो गए। शोक जिसको कहते हैं कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ थे कि अपने क्या, वो रो भी नहीं रहे थे। लोगों ने, उनके परिवारजनों ने कहा कि तू तो एकदम जो है निर्दयी है, रो भी नहीं रहा है, तेरे को मोह नहीं अपने भाई। उसके बाद 2 वर्ष और होते हैं और उनके चाचा जी की मृत्यु होती है। चाचा उनसे खूब स्नेह करते थे। उस समय मूलशंकर खूब रोए, बहुत रोए। अब उनके मन में दूसरा प्रश्न हो गया कि मौत तो मेरी भी आएगी। अब ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।